भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट यानी एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का वो दिल से आभार प्रकट करते हैं। पार्टी ने उन पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार उन्हें बनाया था, लेकिन किसी कारणवश वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवन सिंह के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, यह पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और शक्ति है। भाजपा के द्वारा कुल 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसमें पवन सिंह का भी नाम शामिल था। उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि वर्तमान सांसद आसनसोल के शत्रुघ्न सिन्हा है टीएमसी से, जिनके साथ उनका कड़ा मुकाबला हो सकता था, लेकिन पवन सिंह ने अब अपनी उम्मीदवारी को पीछे खींच लिया है। ऐसा माना जा रहा था कि पवन सिंह वहाँ उस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा की जो पकड़ है ज़मीन पर वो बहुत मजबूत है। साथ ही वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की भी अच्छी खासी पकड़ है। बंगाल में बीजेपी वैसे भी कई मुद्दों पर पिछड़ती है, लेकिन पवन सिंह को टिकट मिलने के साथ ही ऐसा कहा जा रहा था कि शायद मुकाबला कांटे का हो। ये भी बताया जा रहा था कि आसनसोल पर जो संख्या है जनता का जो वोटर्स है, वो उसमें से अधिकांश संख्या बिहारी हैं, बिहार से संबंधित है, या फिर भोजपुरी भाषित क्षेत्र है वो, जहाँ पर बिहारियों के लिए एक अलग सेंटीमेंट है, जिस पर पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए। उनकी अच्छी खासी पहुँच है, पकड़ है, उनकी पहचान है। लेकिन इसके साथ ही जब पवन सिंह ने इससे इनकार कर दिया है, अब भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। पवन सिंह शायद पहले कैंडिडेट है जिन्होंने सीट की घोषणा के साथ ही अपनी उम्मीदवारी पीछे ले ली है, और उन्होंने कहा है कि वो शायद किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अभी लंबा वक्त बाकी है, हो सकता है मनाने का दौर चले, लेकिन फिलहाल ये भाजपा के लिए बहुत करारा झटका है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें पवन सिंह जैसे ही ये घोषणा होती है कि उनको आसनसोल से टिकट दिया गया है, खुश हो जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं। जिम में बैठकर पवन सिंह उस घोषणा का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा होगा, मोबाइल पर वो देख रहे हैं कि किस तरह से सीटों का ऐलान हो रहा है, और जैसे ही उनके नाम का ऐलान होता है, पीछे से आवाज़ें आती हैं, खुशियों की नारे लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, और एक खुशी का माहौल छा जाता है। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक रात के बाद पवन सिंह अचानक ही चुनाव लड़ने से पीछे हो जाएंगे। फिलहाल अब देखना ये है कि आगे इस पर भाजपा या पवन सिंह का क्या स्टैंड रहता है। क्या ये उनका अंतिम निर्णय है, या फिर अभी भी कुछ राजनीतिक प्रलोभनों और या फिर किसी राजनीतिक मंशे से ये बात कही गई है, उन्हें कुछ और चाहिए होगा, या फिर जो भी हो। फिलहाल हम आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि पवन सिंह के मन में कुछ और हो। वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने उन्हें आसनसोल से चुनाव लड़वाया है, वो भी आसनसोल से किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि टीएमसी के जो पूर्व में भाजपा का नेता है, दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। दो बड़े चेहरों के बीच वहाँ पर चुनाव होता, और हो सकता था कि पवन सिंह शायद बाजी मार भी जाते, लेकिन इसके भी चांसेस कम नहीं थे कि उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा से मात भी खानी पड़ती। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में वो इस तरह का रिस्क शायद पवन सिंह हम नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से ये बात लिखी है कि शायद वो किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल देखना ये है कि इसके साथ ही भाजपा आगे का क्या रुख इजाद करती है। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, इस पूरे वीडियो पर, पूरे मसले पर आपको कुछ कहना है? पवन सिंह के इस बैक स्टेप के पीछे आपको कुछ कहना है? उनको वैसे बहादुर के लिए जाना जाता है, लेकिन इस कदम को वापस लेने के लिए क्या कारण हो सकते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं आसनसोल से? ये भी हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चुनाव की हर एक अपडेट के साथ, हर बड़े अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको इसके बारे में एक विश्लेषण के तौर पर बताएंगे। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।